एकादशी व्रत कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में नूत नामक एक असुर था जो बहुत शक्तिशाली और अत्याचारी था। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को पराजित कर दिया था और देवराज इंद्र सहित सभी देवता मूर के आतंक से भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। देवताओं ने भगवान विष्णु से मूर के अत्याचारों से मुक्ति की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए मुरासुर से युद्ध करने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु और मूर के बीच कई दिनों तक भीषण युद्ध हुआ, परंतु मूर इतना शक्तिशाली था कि उसे हराना कठिन हो गया। भगवान विष्णु ने युद्ध करते करते एक गुफा में जाकर विश्राम करने का विचार किया। भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए। मुरासुर ने सोचा कि अब विष्णु सो रहे हैं, इसलिए ही सही समय है कि मैं उन पर आक्रमण कर उन्हें समाप्त कर दूं। जैसे ही मूर ने भगवान विष्णु पर आक्रमण करने का प्रयास किया, भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वही एक दिव्य स्त्री थी जिसका नाम तारांकन एकादशी तारांकन था। उस दिव्य स्त्री ने मुरासुर से युद्ध किया और उसे समाप्त कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने एकादशी से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक मेरे दिन व्रत करेगा उसे आपकी परम धाम की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर एकादशी को यह वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत करेगा वह पापमुक्त होगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। साथ ही ये भी कहा कि एकादशी के दिन व्रत करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तभी से एकादशी व्रत का महत्व है। इसे हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वही ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि एकादशी व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि मनुष्य को ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इस व्रत को करने से मनोकामना पूर्ण होती है। जय श्री राम।